आज हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे यूएसए के। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम ऑफ यूएसए। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम वहाँ पे क्योंकि आया था। मोनार्कियल सिस्टम के बाद पहले यूएसए पे ब्रिटिश हुकूमत करते थे, तो वहाँ पे तो मोनार्कियल सिस्टम था। तो उसी सिस्टम से तंग आके यूएसए ने सोचा कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का जिसकी वजह से उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। उन 7 आर्टिकल्स में से जो आर्टिकल नंबर 2 है वो है पूरा इलेक्शन सिस्टम के बारे में, कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर है वो आर्टिकल 2 में बयान किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 2 में किसका सिस्टम बयान किया गया है? इलेक्शन सिस्टम का, कि किन किन स्टेजेस के बाद एक प्रेसिडेंट को मुंतखब किया जाएगा। अच्छा, जब अमेरिका का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन सब जैसे कि जानते हैं वो थे आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, और उनमें कुछ एरर्स थे, वो सही नहीं था वो आर्टिकल। तो इसके बाद ज़रूरत महसूस की कि सेकंड आर्टिकल बनाया जाए। तो दूसरा आर्टिकल जो उन्होंने बनाया सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, और उस गवर्नमेंट को बनाने का जो पूरा प्रोसीजर है वो आर्टिकल नंबर 2 में लिखा गया। अब मैं आपको इलेक्शन का सिस्टम बताऊंगी, वो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, उस वक्त इस तरह का वो सिस्टम नहीं था। वक्त के साथ साथ इसमें अमेंडमेंट्स होती गई, और इसके जो आज जदीद फॉर्म है वो हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद 1789 में इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके मुताबिक ये डिसाइड किया गया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो कि पूरी कंट्री को चलाएगी। उसके लिए 1788 में इलेक्शन करवाए गए, और पहले जो प्रेसिडेंट यूएसए के बने जिन्होंने अपना चार्ज संभाला 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जो कि प्रॉपर इलेक्शंस के बाद चूज़ किए गए थे। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि अमेरिका का जो अब कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई वक्त के साथ साथ। पहले क्या था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, वहाँ के जो ब्लैक्स थे, उन्हें राइट नहीं था वोट करने का। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट नंबर 15। उस अमेंडमेंट के मुताबिक जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको राइट दिया गया वोट का, राइट टू वोट। फिर एक अमेंडमेंट 19th अमेंडमेंट हुई। उस अमेंडमेंट के मुताबिक विमेन को वोट का राइट दिया गया कि वो वोट कर सकती हैं। उससे पहले 19th अमेंडमेंट से पहले उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो औरतें थी वो वोट नहीं कर सकती थी इलेक्शन में। फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट की गई 26th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के मुताबिक जो एज का क्राइटेरिया था वोटर्स की वो पहले 18 से ज़्यादा था, उन्होंने लोअर करके उसको 18 ईयर्स एज की रख दी कि जो भी 18 ईयर्स हो जाएगा वो वोट कर सकता है। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट हुई जो कि 24th अमेंडमेंट है। ये ज़ाहिर सी बात है 26th अमेंडमेंट से पहले हुई थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 24th अमेंडमेंट की गई कि जो कुछ स्टेट्स थी वो 15th अमेंडमेंट के बाद भी अफ्रीकन्स को वोट कास्ट नहीं करने देती थी, मुख्तलिफ बैरियर्स बना देती थी। एक बैरियर उनमें से था पोल टैक्स, कि पोल टैक्स वो लगा देती थी उन पर ताकि ये वोट कास्ट ना कर सकें। तो 24th अमेंडमेंट में इस पोल टैक्स को
एलिमिनेट कर दिया गया, कि पोल टैक्स ख़त्म कर दिया गया ताकि वो ब्लैक भी वोट कास्ट कर सकें। उसके बाद मज़ीद इसके अंदर अमेंडमेंट्स होती गई वक्त के साथ साथ। अब ये तो अमेंडमेंट्स थी वोटिंग के राइट के लिए, यानी कि जो मैंने आपको चारों अमेंडमेंट्स पढ़ाई हैं, पहली अमेंडमेंट 15th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट, 13th अमेंडमेंट और 24th अमेंडमेंट, ये थी वोटिंग के राइट की अमेंडमेंट कि कैसे कैसे वोटिंग के राइट के लिए अमेंडमेंट्स की गई। अब इसके अलावा कुछ और भी अमेंडमेंट्स की गई जो कि इलेक्शन के सिस्टम के बारे में अमेंडमेंट्स थी। तो अब हम उन अमेंडमेंट्स को देख लेते हैं कि वो अमेंडमेंट्स कौन सी थी जो कि इलेक्शन के सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए बनाई गई थी। उनमें एक अमेंडमेंट थी 12th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट्स MCQs में आ सकती हैं कि कौन सी अमेंडमेंट किस लिए बनाई गई थी। 12th अमेंडमेंट में पूरा प्रोसीजर जो था वो बताया गया था कि किस तरीके से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाएंगे। तो 12th अमेंडमेंट के अंदर पूरा प्रोसीजर बताया गया, यानी कि ये आर्टिकल 7 तो बन गए थे शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन वो इतने मॉडिफाइड नहीं थे, उनमें अमेंडमेंट्स करके उनको जैसे वक्त के साथ साथ ज़रूरत पड़ी मॉडिफाइड किया गया। उसके बाद एक हुई 22nd अमेंडमेंट, और 22nd अमेंडमेंट में बताया गया कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म्स से ज़्यादा सर्व नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, डी रूजवेल्ट, उन्होंने लगातार 4 टाइम सर्व किया था एज अ प्रेसिडेंट। तो इसको देखते हुए 1951 में ये अमेंडमेंट की गई कि कोई भी जो प्रेसिडेंट है आइंदा के लिए सिर्फ वो 2 टर्म्स एंजॉय कर सकता है, 3rd टाइम वो अप्लाई ही नहीं कर सकता एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट। उसके बाद एक अमेंडमेंट की गई 23 अमेंडमेंट, 23rd अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट ये थी कि आप जानते हैं कि 50 स्टेट्स हैं टोटल USA की, और एक है उनका कैपिटल वाशिंगटन DC। पहले वाशिंगटन DC के जो लोग थे उन्हें वोटिंग का राइट नहीं था। इस अमेंडमेंट के ज़रिए वाशिंगटन DC के लोगों को राइट मिला कि वो वोट कर सकें। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, D फॉर डिस्ट्रिक्ट, C फॉर कोलंबिया, यानी कि वाशिंगटन DC के लोगों को भी 23rd अमेंडमेंट के मुताबिक वोट दे दिया गया कि वो भी वोट कास्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और अमेंडमेंट की गई 20th अमेंडमेंट। ये मैं आपको ज़रा तरतीब इसके आगे पीछे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें ये अमेंडमेंट्स का जिक्र होगा कि कैसे कैसे ये अमेंडमेंट्स हुई। तो इसलिए अगर ये आगे पीछे हैं तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें और अमेंडमेंट्स के बारे में याद करें कि कौन सी अमेंडमेंट किस बारे में थी। 20th अमेंडमेंट की गई। इस अमेंडमेंट में ये बताया गया कि जो न्यू प्रेसिडेंट बनेगा आफ्टर इलेक्शन, तो वो अपना जो चार्ज है इनाग्रेशन वो स्टार्ट करेगा 20th जनवरी से, यानी कि वो ऑफिस में होगा 20th जनवरी को। उससे पहले, इस अमेंडमेंट से पहले जो भी वज़ीर-ए-आज़म था वो 4 मार्च को अपना ओहदा संभालता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के मुताबिक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की जो डेट है ज्वाइन करने की वो 20 कर दी गई, 20 जनवरी। उसी तरह जो मेंबर हैं कांग्रेस हालांकि उनके इलेक्शन अलग तरीके से होते हैं, इस तरीके से नहीं होते, उनकी जो डेट है चार्ज संभालने की वो भी चेंज की गई और कांग्रेस के लिए ये डेट कर दी गई 3 जनवरी। क्योंकि ये दोनों की डेट गवर्नमेंट के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी इस अमेंडमेंट में चेंज की गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना कांग्रेस के इलेक्शन का प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है इससे। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम में अब तक कौन सी अमेंडमेंट की गई हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में उनके 7 आर्टिकल्स हैं और 7 आर्टिकल्स में से जो 2nd आर्टिकल है वो है इलेक्शन सिस्टम के बारे में कि कैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट बने US के। और 15th अमेंडमेंट देखते हैं। 15th अमेंडमेंट में
फिर अफ्रीकन ब्लैक्स को राइट दिया गया वोट करने का। 19th अमेंडमेंट में वुमेन को राइट दिया गया वोट कास्ट करने का। 26th अमेंडमेंट में 18 इयर्स एज कर दी गई कम करके कि 18 इयर्स वाले वोट कास्ट कर सकते हैं। 24th अमेंडमेंट में पोल टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया ताकि अफ्रीकन ब्लैक्स पे जो बैरियर्स लगाए गए हैं कि वो वोट कास्ट ना कर सकें वो ख़त्म किए जाएँ। उसके अलावा प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए जो अमेंडमेंट्स की गई वो ये 4 हैं, 3 है वैसे तो वो अमेंडमेंट्स। ये जो मैंने 20th अमेंडमेंट पढ़ाई है ये तो उसकी ज्वाइन करने की डेट के लिए प्रेसिडेंट की। 12th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का टोटल प्रोसीजर बताया गया। 22nd अमेंडमेंट में ये बताया गया कि एक जो पर्सन है वो सिर्फ 2 टाइम्स ही इंजॉय कर सकता है प्रेसिडेंट की सीट को, थर्ड टाइम वो अप्लाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 4 टाइम्स लगातार एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया था यूनाइटेड स्टेट्स को। 23rd अमेंडमेंट में वाशिंगटन DC जो कैपिटल है अमेरिका का, जो वाशिंगटन DC है उसको लोगों को भी राइट दिया गया वोट करने के लिए। 20th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट के ऑफिस को ज्वाइन करने की डेट 20 जनवरी कर दी गई 4 मार्च से, और कांग्रेस की डेट भी 4 मार्च ही थी पहले, बाद में अमेंडमेंट के बाद ये 3 जनवरी कर दी गई। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए कि अगर कोई बंदा अमेरिका में प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करना चाहता है तो उसके लिए उसको कौन से क्राइटेरिया उस पर पूरा उतरना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसकी मिनिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए उस पर्सन की जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे अप्लाई कर रहा है। उसके बाद और जो भी बंदा कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करना चाहता है वो नेटिव बोर्न अमेरिकन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी और कंट्री में पैदा हुआ है और वो जाकर अगर अमेरिका में रहना स्टार्ट कर गया तो ये नहीं है कि वो भी अप्लाई कर सकता है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। नेटिव बोर्न अमेरिकन सिटीज़न होना चाहिए उसे अमेरिका का। और अगर इसके बाद अगर एक बंदा अमेरिका में पैदा हो गया लेकिन उसके बाद वो वहाँ से मूव ऑन कर गया और किसी और कंट्री में जाके रहने लग गया, अब उसको नहीं पता कि यूनाइटेड स्टेट्स के क्या मसाइल हैं, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकता जब तक कि वो एटलीस्ट 14 इयर्स यूनाइटेड स्टेट्स में ना गुजार चुका हो, यानी कि 14 इयर्स वहाँ पे उसको रेजिडेंस रखना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि ये कोई भी बंदा सिर्फ 2 टाइम्स ही प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व कर सकता है, थर्ड टर्म के लिए वो इलेक्ट नहीं किया जा सकता उसको। और इसके अलावा कि जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड एवरी 4 इयर्स, हर 4 साल बाद अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। और इसको पता लगाने के लिए कि कौन से ईयर में इलेक्शन होगा तो सर बिलाल पाशा अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने बताया था कि जो भी ईयर 4 पे पूरा डिवाइड हो जाए तो उस ईयर में इलेक्शन होते हैं। तो जैसे कि अब है 2024, तो 2024 इलेक्शन ईयर है। क्योंकि ये अब इलेक्शन ईयर है तो CSS में USA हिस्ट्री में ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इससे रिलेटेड MCQs तो लाजमी आ सकते हैं। तो आपको ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा टॉपिक। और क्योंकि इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो नवंबर में होते हैं, और नवंबर के भी फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे, यानी कि जो नवंबर आएगा 2024 में, उस नवंबर में पहले मंडे के बाद जो ट्यूसडे, ऐसे बात है मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, तो फर्स्ट जो मंडे आ रहा है वो आ रहा है 4 नवंबर को। और क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा तो 5 नवंबर को 2024 में इलेक्शन होंगे। और ये एक इलेक्शन प्रोसेस है पूरा अमेरिका की का, ये 2 इयर्स
लॉन्ग प्रोसेस है, 2 साल लगते हैं। यानी कि इस टाइम भी वहाँ पे ये सारी कैंपेन्स चल रही हैं जो कि 2023 से स्टार्ट हो चुकी हैं और 2024 के एंड नवंबर को 5 नवंबर वाले दिन जनरल इलेक्शन किए जाएंगे। तो इस लिहाज से आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कितनी स्टेजेस के बाद एक जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनमें से कौन सा बंदा सिलेक्ट होकर एज अ प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को सर्व करता है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।